एफआईआर दर्ज हुई और नौकरी चली गई, प्राइवेट हो या सरकारी। जान लीजिए गवर्नमेंट का नया रूल क्या कहता है। कभी ऐसा ना हो कि आपकी नौकरी चली जाए और आप ये सोचें कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कहना है कि एफआईआर दर्ज होते ही आपकी नौकरी चली जाएगी, क्या था केस, पूरी जानकारी आपको देंगे और क्या आया इसके बारे में जजमेंट, ये भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि छोटी मोटी कई बार इतनी मिस्टेक्स टीनेजर्स भी कर देते हैं और लोग भी कर देते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। और क्या एफआईआर होने के बाद सरकारी नौकरी नहीं लगेगी या प्राइवेट नौकरी भी छूट जाएगी, क्या होगा इसका अंजाम। जी हाँ, ऐसा ही एक केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, जिसमें एक पुलिस वाले के ऊपर आरोप था कि उसने अपने माता पिता का ही मर्डर कर दिया है। इस केस में खुद पुलिस वाले ने ये बताया कि भाई मैंने मर्डर कर दिया है, इस तरह से मैंने मर्डर किया है और यहाँ पर मैंने वेपन को रखा है, यहाँ पर छुपाया है। तो यहाँ पर जो उसने सारे स्टेटमेंट्स दी, इसको कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और एसीपी ने उसके ऊपर क्वारी की और क्वारी करते समय उसने ये पाया कि हाँ, ये अपराध सही हो सकता है, ये अपराधी हो सकता है, क्योंकि खुद ही उसने स्टेटमेंट दे दी है, तो ये अपराधी हो सकता है। इस कारण से एसीपी ने आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी की मदद से पुलिस वाले को सस्पेंड करने के बाद डिसमिस कर दिया। अब इस पुलिस वाले का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल अभी चल रहा है। तो यहाँ पर पुलिस वाले का कहना था कि मुझे डिसमिस क्यों किया गया है जबकि मेरी कन्विक्शन नहीं हुई है। जब तक कन्विक्शन नहीं होती मुझे डिसमिस नहीं किया जा सकता। अब जो वो पुलिस वाला था वो चला गया कैट में। अब कैट ने सारे फैक्ट्स को देखा और ट्रिब्यूनल ने माना कि ये बिल्कुल गलत है और ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो रूटीन मैनर में किया गया है। आर्टिकल 311 का इस्तेमाल करके एक सरकारी कर्मचारी को डिसमिस करना बैड इन लॉ है। रूटीन मैनर में ये आर्टिकल यूज नहीं होगा और जो सरकारी कर्मचारी है उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। और ऐसा कहकर कैट ने एसीपी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और यहाँ पर कहा गया कि पुलिस वाले को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता जब तक उसके खिलाफ कन्विक्शन ऑर्डर पास नहीं हो जाता। अब यहाँ पर एसीपी जी चले गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने पूरे फैक्ट्स को बताया और कहा कि जज साहब, हमने पूरी इंक्वायरी की है और इस आर्टिकल के तहत हमने उसको डिसमिस किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूरे फैक्ट्स को देखा और ये माना कि जो कैट ने ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि एफआईआर और एलिगेशन से ये साबित नहीं होता कि भाई एक्यूज्ड आदमी ने, व्यक्ति ने अपराध किया होगा। केवल इंक्वायरी कर रहे हो, रूटीन मैनर में कर रहे हो, तो कानून में जो प्रोसीजर बताया गया है उसके अंतर्गत करो। आप खुद ही आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, खुद ही इंक्वायरी कर रहे हो और खुद ही डिसमिस कर रहे हो और खुद ही ये मान लेते हो कि इसे कन्विक्शन होनी है। तो कन्विक्शन होगी जब होगी, लेकिन अभी आप इसको डिसमिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो जब तक आपको सजा नहीं सुना देता है कोर्ट, आपकी कन्विक्शन नहीं हो जाती है, जब तक आपको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर आपके ऊपर क्वारी चल रही है तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड के दौरान भी आपको अपनी आधी सैलरी मिलती रहेगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, जो भी आपकी लीगल क्वारी है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।